विषय है। मेरी श्रीमद् भागवत जी का मूल विषय है कपट रहित परम धर्म की व्याख्या। धर्म प्रोज्जित, प्रोज्जित माने सबाई, कहते माने कपट। वो परम धर्म जिसमें कपट नहीं हो, ऐसा निष्कपट परम धर्म मेरी भागवत का मूल विषय है। परम धर्म किसको कहते हैं? परम धर्म की व्याख्या श्री व्यास जी करते हैं। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतु क्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। परम धर्म है परमात्मा अधोक्षज की आराधना। भगवान का नाम अधोक्षज क्यों? अधः अक्षजम ज्ञानम यतः यह स अधोक्षज। जहां हमारा इंद्रियातीत ज्ञान पहुंच नहीं सकता वो अधोक्षज। राम स्वरूप तुम्हार वचन अगोचर बुद्धि पर अभिगत अकथ अपार नीति नीति जही निगम कह वो अधोक्षज है। परम धर्म में कपट क्या? भगवान की पूजा करे और भगवान को नहीं चाह करके भगवान से चाहे वो कपट है। हम भगवान की पूजा करें और मांगते क्या? रूपम देहि जयम देहि मांगते, यशो देहि द्विषो जहि, अथवा तो रूपम देहि जयम देहि भाग्यम भगवन देहि में पहले केवल इतना कहते थे पुत्रान देहि। प्राय अक्षर आप देखते घर में कोई पूजा होगी ना तो घर का जो रिटायर्ड मेंबर हो, रिटायर्ड, उसको कहते कि दादाजी आप बैठो पूजा में। बेचारे दादाजी जिनको आंख से दिखता नहीं, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, कमर धनुष की तरह झुक गई है, और वो जाके गणेश जी की पूजा करे तो क्या बोलता है? पुत्रान देहि। ईमानदारी से बोलो, उस बुढ़ापे में बेटा हो गया, यदि कहीं खतरा हो गया तो अच्छा लगे? और 95 इयर्स ओल्ड व्यक्ति को और उसके घर वाले 90 इयर्स ओल्ड, दोनों जाने की तैयारी में, और फिर कह के पुत्र अंधेर के उस समय हो गया खतरा तो मामला। गणेश जी के कान तो सूप की तरह है ना, और सूप ऐसे होता ना अनाज साफ करने वाला। गणेश जी के कान सूप की तरह, और सूप क्या करता है? सार सार को गही रहे थोता दे उड़ाए। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए, सार सार को गही रहे थोता दे उड़ाए। गणेश जी का कान सूप की तरह है, इसलिए सार सार को तो पकड़ लेते। जो असार वस्तु की बूढ़ा 90 साल का भी मांगे कि पुत्रान दे तो उसको हटा देते कि गड़बड़ बात मांगता तो ये गड़बड़ झाला। क्या मांगते हैं हम? ये कपट है। मांगना था कुछ और। क्या? कभी ठाकुर प्रकट हो में, और यदि आपसे कहे कि कुछ मांगो तो क्या मांगोगे? गोंदिया में एक बहुत बड़ा मकान और मिल ना। मांगना तो यही मांगना, तू चाहिए, तेरा प्यार चाहिए, और कुछ नहीं सरकार चाहिए। राम से राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम। तू चाहिए, तेरा प्यार चाहिए,
और कुछ नहीं सरकार चाहिए। राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम। जिनको नहीं भी गाना आवे ना, एक बार वैसे बोलो बिना गाए। हम झूठ मूठ कहेंगे लेकिन फिर भी ठाकुर सच्चा है ना, वो सच में विश्वास कर लेगा। तू चाहिए तेरा प्यार चाहिए, बोलिए। और कुछ नहीं सरकार चाहिए। यदि ठाकुर मिला तो सब कुछ मिलेगा ना। नागपुर में एक सेठ जी थे, 80 साल उम्र हो गई थी उसकी, बेटा नहीं हुआ था। 80 साल तक जब वो परेशान हो गया, बेटा नहीं हुआ किसी भी तरीके से, उसके पिताजी 100 साल के पूरे हो गए थे। वो रोज कहते थे कि मेरे को सोना की सीढ़ी पर चढ़नी है ना। पोता हो तो सोना की सीढ़ी पर चढ़ते ना। आपके यहां भी हो गए, हमारे यहां भी है था। सोने की सीढ़ी कौन सी? ये सोने की सीढ़ी पर चढ़ने की तैयारी होती फिर तो 100 वर्ष का बूढ़ा आदमी वो अपने 80 साल के बेटे को कहता था कि तू किसी को गोद लेना। गोद? हाँ। तो 80 साल के लाला ने कहा कि देखो पिताजी, मेरे को जो पसंद आवे मैं उसको गोद लूं। ठीक। उनकी जो कोठी थी नागपुर में, मेन मार्केट में, बहुत बड़ी कोठी थी। कोठी के नीचे में उनकी बहुत बड़ा शोरूम था। ऊपर में सब लोग रहते, नीचे में शोरूम। मेन मार्केट बिल्कुल उसके बगल की कोठी, उसके बगल का शोरूम जिसका था, वो लाला जी हो गए थे 108 साल के। तो ये 80 वर्ष के लाला जी गए और वो 108 साल वाले को बोले दादा। उसको सुना ही नहीं पड़ता था। पर एक विचित्र बात है, जिनको सुनाई नहीं पड़े ना, ऐसे नहीं सुनेंगे, पर काम की बात बड़ी जल्दी सुन लेते हैं। वो जब गया, दादा हां, मेरे को कोई किसी को गोद लेने का है। तो दादा ने कहा कि किसी को ले ले। अरे बोले किसी को नहीं, आपको गोद लूं मैं। 108 साल वाले ने कहा कि तेरा खोपड़ी खराब है, तू मुझे गोद ले। सेठ जी ने कहा देखो दादा, इतनी बड़ी कोठी, इतना बड़ा ये मेरा दुकान, आपकी भी मेरी भी दोनों बराबर है। हाँ, मेरे को तो आज नहीं तो 10 वर्ष बाद किसी को देना पड़ेगा, और कोई गड़बड़ आदमी आया तो आपके परिवार को परेशान करके रखेगा। बराबर ना? बोले हाँ बराबर। तब मैं आपको यदि गोद लूं तो यहां से लेके वहां तक अपनी कोठी एक हो जाएगी ना, यहां से वहां तक अपना ऑफिस एक हो जाएगा। बोले हाँ। मैं सोचता हूं फिर मरने के देना ही तो फिर मैं आपको दे जाऊं। मतलब की बात थी ना, हमारे यहां कहावत है, हलवा खाने से दांत घिसे तो घिसने दो, कोई बात नहीं, और मतलब बनते लोग हंसे तो हंसने दो। 108 वर्ष का बूढ़ा दादा व्हीलचेयर में बैठ के आ गया, किले मैं तो चलू तेरे साथ, अभी चलू। 80 साल के ने अपने पिता को कहा कि पिताजी हां मैंने गोद ले लिया है। किसको? बोले दादाजी को। 100 साल का सीट मार मगज पकड़ के बैठा कि तेरे खोपड़ा खराब हो गया, इतने बूढ़े को तो गोद लिया, और कोई नहीं था। 80 साल के ने कहा कि देखो पिताजी, यदि मैं किसी छोटे बच्चे को गोद लेता तो आप तो पोता का मुंह देख लेते,
मैं छोटे को लेता तो कब वो बड़ा होता, कब पढ़ता, कब उसकी शादी होती, शादी होने के बाद पता नहीं उसको बेटा होता कि नहीं होता, मैं पोता को देख पाता कि नहीं देख पाता, क्या पता। मैंने भी सोचा कि यदि इतने बूढ़े को गोद लूं तो इसका पूरा परिवार मेरा अपना हो जाएगा, बिना परेशानी के बेटा, बहू, पोता, पोती, धन संपत्ति, इतना कमाया हुआ धन सब मेरा हो गया। आप भी यदि किसी को गोद लेना चाहते हो, आप कहेंगे हमारे बेटा है किसको गोद लेना, नहीं नहीं, फिर भी लो। और किसको लेना, यदि आपको गोद लेना तो हमारे गोविंद को गोद ले लो, सबसे बूढ़ा आदमी है दुनिया का। यदि आप गोविंद को गोद लोवे ले तो उसका पूरा परिवार, संसार उसका पूरा परिवार, ये सब आपका बिना कमाई हो जाएगा। कर्मा नहीं, कर्मा कौन आप लोग जानते हैं उसको भी। थाली भर कर लाई रे खींचड़ो ऊपर घे के बाट के, जीमो म्हारा श्याम धनी जीमा वे बेटी जाट के। थाले भर कर लाई रे खींचड़ो ऊपर घे के बाट की, जीमो म्हारा श्याम धनी जीमा वे बेटी जाटड़ी। नंदू जी आने वाले हैं, उनके जब होर्डिंग सामने देखे तो हमको लगा कि यहां जरूर है राजस्थान की भाषा समझने वाले लोग भी हैं। बाबू माने हो बाबू माने, बाबू माने बोलाए गयो पूजा, गाम गयो दूजा, जीमोन कहीं आट की, कर्मा